हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओलंपियाड की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं एजोन क्लासेस के अंदर। अभी हम लोग क्लास 6 की मैथमेटिक्स की आईएमओ की ओलंपियाड की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। ये हमारी तीसरी क्लास है, नोइंग आवर नंबर, यानी कि फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की 2 क्लासेस आप लोग अटेंड कर चुके हो। जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो इसमें आपको लिंक मिल जाएगी पिछली क्लासेस की, या फिर आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके भी देख सकते हैं। मेरे चैनल के ओलंपियाड के प्लेलिस्ट में जा करके आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, पिछली क्लासेस। और अभी हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, अब जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस ना हो जाएं। ठीक है, तो अपनी क्लासेस को मिस मत करिए प्लीज़, अगर आप सीरियसली ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी आपको इंडिविजुअली ओलंपियाड की प्रिपरेशन नहीं करवाएगा, जहाँ की आपको एजोन क्लास के अंदर आपको पूरी ओलंपियाड की प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अटेंड करना है, सीरियसली एग्जाम देना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। एक झलक मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स पढ़े थे। वैल्यू ऑफ डिजिट, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पढ़ा था। इंटरनेशनल सिस्टम, नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। एस्टिमेशन पढ़ा था, कैसे एस्टिमेट करते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब पे डिस्कस किया था हमने। एस्टिमेशन ऑफ सम कैसे निकालते हैं, इनका क्या इजी तरीका होगा, ये सब मैंने आपको बताया था। एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन वे में आपको बताई हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियोस को देख ले, आराम से पूरा वीडियो ध्यान से सुन ले। और इसमें कुछ होमवर्क भी मैंने बीच बीच में दिया है, वो भी आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स बताने हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं रोमन नंबर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि है वॉल्यूम 3 रोमन नंबर, नोइंग आवर नंबर चैप्टर से। स्टार्ट करते हैं। What is Roman number? Roman number is a symbol to represent any numbers. किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोमन नंबर को यूज करते हैं, इसे एक सिंबल के रूप में लेते हैं हम लोग। तो देर आर 7 सिंबल्स इन रोमन नंबर्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर्स। किसी भी कितने भी बड़े से बड़े नंबर्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें बस 7 सिंबल्स को याद रखने हैं, जो रोमन नंबर में, अगर रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो रोमन नंबर में ये 7 सिंबल्स होते हैं जो आपको याद रखना है। बहुत इजी तरीका है इसको याद रखने का। IVXLCDM, इनको आप अपने फिंगर्स पे लर्न कर लीजिए। ठीक है, IVXLCDM, यही 7 है। इन्हीं से हम पूरे रोमन नंबर के जितने भी बड़े डिजिट के नंबर होते हैं उनको हम इन्हीं 7 न्यूमेरल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको देखिए, आई को क्या बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर के अंदर 1 बोलते हैं। V को 5 कहते हैं, X को 10 कहते हैं, L को 50 कहते हैं, C को 100 कहते हैं, D को 500 कहते हैं, M को 1000 कहते हैं। अब आप अगर फिंगर स्पेस को लर्न कर लेते हो, IVXLCDM, ठीक है, ये आपने लर्न कर ली फिंगर्स पे। तो जो सबसे पहले आ रहा है I, दैट इज 1, उसके बाद V आ रहा है जो उससे ग्रेटर होगा 5, फिर उसके बाद X आ रहा है जो उससे ग्रेटर होगा 10, फिर उसके बाद L आ रहा है जो उससे ग्रेटर होगा 50, फिर उसके बाद C आ रहा है जो उससे ग्रेटर होगा 100, फिर उसके बाद D आ रहा है उससे ग्रेटर होगा 500, एंड लास्ट में M आ रहा है जो 1000 के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। 1000 को M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या क्या रिपीटेशन हुआ देखो यहाँ पे, एक एक अल्टरनेट करके अगर हम देखें, 1 देन 10 देन 1 अल्टरनेट, 100 देन 1 अल्टरनेट, 1000, एक 0 बढ़ाते जा रहे हैं 1 अल्टरनेट पे। और 5 का अल्टरेशन कैसे चल रहा है, सेकंड से 5 स्टार्ट हुआ है, 5 एक अल्टरनेट करके 50 बन गया, फिर एक अल्टरनेट करके 500 बन गया। ठीक है, 1 अल्टरनेट करके 10, 100 और 1000 बन गया, 1 अल्टरनेट करके 50 और 500 बन गया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो, और आपने इसको अगर लर्न कर लिया IVXLCDM, ये तो बिल्कुल रट लेना है आपको, फिंगर्स टिप पे याद होनी चाहिए आपको। IVX एंड LCDM, अगर आपने ये याद कर लिया और ये आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि किसके बाद क्या कैसे होता है, कैसे चेंज होता है, 1 और 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000,
यही चीजें हैं, बस इसी को लेकर के हम पूरे रोमन नंबर का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मान लिया कि आप लोगों ने इसको लर्न कर लिया। अब जिन्होंने लर्न कर लिया वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से मुझे जवाब देंगे कि किन किन ने इसको लर्न कर लिया। क्लास के अंदर ही आपको लर्न कर लेना, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इसको अलग से लर्न करोगे। आपको मैंने पढ़ाया और अभी का अभी आपको ये लर्न हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स क्या क्या होते हैं, मैं आपको इसका कुछ रूल्स बताती हूँ। अभी इसका जो फर्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, रूल 1 के अंदर हम क्या देखते हैं कि I, V, X, L, C, D, M, ये 7 हमने सिंबल्स अभी पढ़े थे। अब इनमें से अगर किसी भी सिंबल को रिपीटेडली लिखा जा रहा है, इट मीन्स उसका एडिशन हो रहा है। यानी कि अगर हम I को 2 टाइम्स लिखते हैं तो I के लिए हमने क्या रखा था 1, 1 + 1 ये हो गया हमारा 2। अगर हम V को 2 टाइम्स लिखते हैं तो ये हो जाता है 5 + 5 10, जो कि करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? यानी कि V और V को हम 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 5 + 5 10 हो रहा है और 10 के लिए ऑलरेडी X सिंबल होता है, इसलिए हम इसको V एंड V नहीं लिख सकते। तो एक रूल तो आपने यहाँ से खुद ब खुद फाइंड कर ली कि आपको V और V 2 टाइम्स कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम रिपीट नहीं करते, उनमें से एक आपको मिल गया V। ठीक है, जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते। तो ये 1 और 1, I और I को तो हम रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज 1 + 1 2 होता है और 2 के लिए कोई ऐसा अलग सिंबल नहीं है, इसलिए हम 2 को I ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो x को चेक करते हैं हम लोग। अगर x और x हमने 2 टाइम्स लिखा, इट मीन्स x के लिए 10 आता है, 10 + 10 ये हमारा क्या हो जाता है 20 हो जाता है। तो 20 के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा सिंबल इंडिविजुअल नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो x एंड x हमारा राइट है, x का रिपीटेशन हो जाएगा। अब इसको हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट रूल में बताऊंगी। अभी तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर रिपीट हो रहा है इसका मतलब उन नंबर का एडिशन हो रहा है। अब एक बार L और L को भी चेक कर लो। L एंड L अगर हम 2 बार लिखते हैं तो L क्या होता है हमारा, L हमारा 50 के लिए आता है, 50 + 50 ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 के लिए हमारे पास ऑलरेडी सिंबल है जो क्या है C है, तो इसलिए हम L का रिपीटेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हम खुद ब खुद फाइंड कर सकते हैं कि किसको हम रिपीट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको रोमन नंबर्स में ऐसे नंबर्स को रिपीट करके दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा विच वन इज करेक्ट, विच वन इज फॉल्स। तो आपको इन्हीं रूल्स को याद रख के उसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा हो गया D। ये तो हम समझ गए कि L को रिपीट नहीं कर सकते। V को कौन सा रिपीट नहीं कर सकते, एक तो V मिल गया, एक L मिल गया, ये 2 रिपीट नहीं कर सकते। अब आप एक बार D को भी देख लो। D एंड D अगर हम 2 बार लिखते हैं तो D हमारा किसके लिए आता है। चलिए इसके बाद हम लोग C का करेंगे। C, तो C और C अगर हम 2 टाइम्स लिखते हैं तो C का मतलब क्या हो गया 100 हो गया। 100 + 100 ये हमारा 200 हो गया। तो 200 के लिए हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसलिए हम C एंड C को हम रिपीट कर सकते हैं। C को हम रिपीट कर सकते हैं, तो इधर लिखते हैं हम जो रिपीट कर सकते हैं। I को कर सकते हैं, X को कर सकते हैं, C को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक बार D का भी चेक कर लेते हैं। D एंड D, D हमारा किसके लिए आता है 500 के लिए। 500 + 500 हमारा क्या हो गया 1000 हो गया। 1000 के लिए ऑलरेडी हमारे पास M सिंबल है, इसलिए हम D एंड D को भी रिपीट नहीं कर सकते। D हमारा किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया। ठीक है, M 1000 हो गया, M + M, M एंड M 1000 + 1000, तो यानी कि M को भी हम रिपीट कर सकते हैं। तो M हमारा इस तरफ आ गया। तो कौन कौन से हो गए जो रिपीट हो सकते हैं और जो नॉट रिपीटेड, ये भी आपको याद रखना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप समझ सकते हो। I, V, X, L, C, D, M अल्टरनेट है। ठीक है, एक हो सकता है एक नहीं हो सकता। देखो I हो सकता है, X हो सकता है, C हो सकता है, M हो सकता है, और V, L और D ये नहीं होने वाले हैं।
रिपीट और ये होने वाले हैं रिपीट। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया, जब मैंने आपको ये बताया कि कॉन्सेप्ट से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों रिपीट हो सकता है और क्यों रिपीट नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हमने दो रूल सीखे। एक तो अगर हम किसी भी नंबर का रिपीटेशन कर रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। दूसरी चीज कि हम किसको रिपीट कर सकते हैं, किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड रूल देखते हैं इसका। अब सेकेंड रूल है हमारा, स्मॉलर न्यूमरस रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरस इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरस। अगर कोई भी आपका रोमन नंबर है, जैसे कि आपका V एंड I मैंने लिखा, ठीक है, V और I के अंदर क्या कह रहा है, स्मॉलर न्यूमरस रिटन इन द राइट ऑफ द लार्जर नंबर, दिस इज लार्जर नंबर एंड दिस इज स्मॉलर नंबर बिकॉज दिस इज 5 एंड दिस इज 1। पता है हमें which one is larger, V is larger and I is smaller। तो स्मॉलर नंबर इज कहाँ लिखा गया है, लार्जर के राइट साइड में। अगर लार्जर के राइट साइड में स्मॉलर नंबर लिखा जाता है तो हम इसको इसके साथ इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 1, इसे हम 6 रीड करेंगे। इसी तरह से अगर दूसरा हम लेते हैं PIII, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया बिगर नंबर और ये स्मॉलर नंबर हो गए। तो बिगर नंबर के राइट साइड में स्मॉलर नंबर लिखा गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। बिगर नंबर के राइट साइड में जो स्मॉलर नंबर होते हैं वो बिगर नंबर के साथ ऐड होते हैं। 5 + 1 + 1 + 1, इसको हम एक साथ 3 लिख देते हैं। तो ये हमें 8 रीड करने के लिए है। ठीक है, इसी तरह से मैं और कुछ लेती हूँ। जैसे मान लीजिए X and V लिया मैंने। X क्या है, 10 है, V हमारा 5 है। And X is the greater number and V is the smaller number। तो ग्रेटर नंबर के राइट साइड में स्मॉलर नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 10 + 5 विच इज 15 से हम क्या रीड करेंगे, 15 रीड करेंगे। देन नेक्स्ट और एक दो देख लेते हैं। LX लिखा हमने, L मीन्स 50 एंड X मीन्स 10। ये 50 है, ये 10 है। विच वन इज ग्रेटर, L, एंड विच वन इज स्मॉलर, X। ये L के राइट साइड में X है, स्मॉलर राइट साइड में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 50 में 10 को ऐड करेंगे। तो दिस इज 60, इसे हम 60 रीड करेंगे। तो सेकेंड रूल हमने क्या देखा कि अगर कोई भी रोमन नंबर लिखा हुआ है, उसमें ग्रेटर नंबर के राइट साइड में स्मॉलर नंबर है, तो हम ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर को ऐड करके उसे रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल 3 में कहता है कि a smaller numerous written to the left of the larger numerous is always subtracted from the larger numerous। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि a smaller numerous written to the right of a larger numerous is always added to the larger numerous। अगर स्मॉलर नंबर राइट साइड में लिखा हुआ है लार्जर से, तो उसे हम ऐड करते थे। अब नेक्स्ट रूल में इसका उल्टा हो जाता है कि अगर स्मॉलर नंबर कहाँ लिखा है, लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में। मान लीजिए इसको उल्टा कर देते हैं हम लोग, इसे हम लिख लेते हैं, जैसे वहां पे हमने क्या लिखा था, VI लिखा था, यहाँ पे हम IV लिख देते हैं, IV। अब देखो दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर, हम क्या करेंगे, जब स्मॉलर नंबर ग्रेटर के लेफ्ट साइड में हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे हम 5 - 1 लिखेंगे, दिस इज 4। इसी तरह से दूसरा भी चेक कर लो आप, कोई भी नंबर, इसी को हम लोग उल्टा कर दें, मान लो इसको हम लोग कर देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, या कोई और नंबर X भी ले लो मान लो, या फिर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग IX 10 और ये 1। 10 के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर 1 है, तो इसे हम क्या करेंगे, 10 - 1 = 9 रीड करेंगे। इसी तरह हम दूसरा लेते हैं XC। C क्या है हमारा, C 100 है और X क्या है हमारा, 10 है। तो 100 बड़ा है और 10 छोटा है, तो लेफ्ट है, बिगर नंबर राइट में है और स्मॉलर नंबर लेफ्ट में है, तो हम क्या करेंगे, 100 - 10 इसको 90 रीड करेंगे। इसी तरह से और भी नंबर्स ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक नंबर मैं यहाँ पे लेती हूँ CM। अब आप इसको बताएंगे कि इसे हम क्या रीड करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि CM को हम क्या रीड करेंगे। M ग्रेटर है, C स्मॉलर है, तो M के लेफ्ट में C है, यानी कि ग्रेटर के लेफ्ट में स्मॉलर नंबर है। क्या करना है, क्या रीड करेंगे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं।
अब मान लो यहाँ पे कोई ऐसा न्यूमरल है XIV, ठीक है। अब इसमें ये दोनों ही रूल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है हमारा 10, ये हमारा 1 और ये है हमारा 5। अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें, बिगर नंबर के जस्ट बाद राइट साइड में स्मॉलर नंबर आ रहा है, और अगर इस 1 को हम इसके साथ कंपेयर करें तो बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में 1 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा रूल फॉलो करते हैं कि जो फर्स्ट वाला बिगर नंबर है इसको तो हम 10 लिख देंगे एज इट इज। इसके बाद जो ये 2 आते हैं, इसमें जो बाद वाले बिगर नंबर है उसके साथ स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इसको हम एक साथ देखते हैं। ये वाले नंबर को हम एक साथ देखते हैं, और एक साथ देखेंगे तो इट मीन्स हमें क्या पता चलेगा कि बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर है। इट मीन्स इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तो हम लोग प्लस लिख देंगे, बिकॉज हम इसको इसके मतलब ये बिगर नंबर के राइट साइड में हम स्मॉलर नंबर को देख के काउंट कर रहे हैं कि इसमें हम लोग ऐड करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे एंड 5 - 1 काउंट, इसको हम रीड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 10 + 4, यानी कि इसे हम 14 रीड करेंगे, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन हो, इसे मान लीजिए मैंने एक और लेती हूँ एग्जाम्पल, XIX। इसको क्या करोगे आप लोग, ये फर्स्ट वाला जो है इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, और इसके बाद जो हमारा है इसको हम एक साथ लेते हैं। इसके लिए हमने 10 लिख दिया। अब ये हमारा हो गया 10, ये 1 और ये 9। इसको अगर हम एक साथ करते हैं, अब इसके बीच में साइन क्या लाना है वो हम देख लेते हैं। 9 - 1, बिकॉज ये ग्रेटर है या स्मॉलर है तो सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, सॉरी 10 - 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 - 1 यानी कि 9 हो जाएगा, तो 9 10 से छोटा है, इसमें इट मीन्स इसके बीच में एडिशन हो जाएगा, तो 10 + 9 हो जाएगा, यानी कि इसे हम 19 रीड करेंगे। क्लियर। अब इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, CXIV, ठीक है, CXIV। अब देख लो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे हम लोग। इसमें देखो सबसे लास्ट वाला IV है, X है एंड V, इसको एक साथ ले लो आप 2 को, और यहाँ पे ये C हो गया क्या हमारा 100 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, और इसे आप ओरली कर लो, इतने सारे कर चुके हो गए आप, तो ये आप ओरली भी कर सकते हो। 5 - 1, लेफ्ट में 1 है, यानी कि इसको हम क्या रीड करते हैं, 4 रीड करते हैं। अब देख लो आप क्या करोगे, इसको इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। 100 + 10 + 4, ये क्या हो गया हमारा 114, ठीक है। इन सब के बीच क्या हो जाएगा, हमारा एडिशन हो जाएगा। इन सबको हम ऐसे ऐड कर लेंगे, ये वाला जो है एक साथ कर लेंगे। अब इसके बाद ये तो बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये भी उससे छोटा है, तो ऑब्वियसली ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे इन सबको ऐड कर दिया। इससे छोटा ये था तो इसके साथ ऐड हुआ, इससे छोटा ये था तो ये इसके साथ ऐड हो गया, सारे ऐड हो गए, ठीक है। इस तरह में ये तो ऊपर वाला हमारा फर्स्ट वाला था कि हमने देखा कि कौन कौन से नंबर अगर किसी की रिपीटेशन हो रहा है इट मीन्स उनके बीच में एडिशन हो रहा है, और कौन कौन से रिपीट होते हैं कौन कौन से नहीं होते वो देखा हमने। सेकेंड रूल में हमने देखा कि अगर बिगर नंबर के राइट साइड में कोई नंबर है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं एक दूसरे को। थर्ड में हमने देखा कि अगर बिगर नंबर के राइट साइड में लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर नंबर है तो उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा रूल 4 में कि लेफ्ट और राइट दोनों में अगर बिगर नंबर आ रहा है तो क्या करेंगे, तो उसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक रूल और बता देती हूँ मैं आपको, रूल नंबर 5। कोई भी नंबर जो रिपीट हो रहा था, रिपीट कौन कौन सा हो रहा था, IBX LC DM, ठीक है, ये सारे रिपीट हो रहे थे। जो भी रिपीट होते हैं वो मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकते हैं, इससे ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। क्यों, देखो अगर I और I 3 टाइम्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया 1 + 1 + 1, ये हमारा 3 हो गया। और अगर हम I 4 टाइम्स लिखते हैं तो 1 + 1 + 1 + 1, ये हमारा 4 हो जाता है। जबकि 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, IV लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर ग्रेटर के पहले अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाता है 5 - 1 इट विल बी 4। हम 4 के लिए IV यूज करते हैं, इसलिए हम 4 के लिए ये यूज नहीं कर सकते। तो कई बार ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ये भी दिया रहेगा, ये भी विच वन इज करेक्ट, तो आप इसको करेक्ट करोगे, बिकॉज हम हमेशा 4 को इस तरह से लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। दिस इज रॉन्ग मेथड।
इसीलिए हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट करते हैं। अब एक्स एक्स को ही देख लो आप लोग, एक्स एक्स एक्स, अगर 3 टाइम लिखा हमने तो ये हमारा 10 + 10 + 10 30 हो गया। लेकिन अगर हम एक्स 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 4 टाइम लिखते हैं तो इसका मतलब 40 होता है। अब 40 को हम XL भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा 50 - 10, पहले छोटा आ रहा है, लेफ्ट में छोटा आ रहा है, राइट में बिगर नंबर है, तो ये हमारा 50 - 10 हो जाता है, यानी कि 40 हो जाता है। तो 40 के लिए जो राइट सिंबल है वो XL है, ना कि XX या X है। इसीलिए हम मैक्सिमम जो है 3 टाइम ही रिपीट करते हैं, नंबर्स को 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो IX, C और M, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने रूल्स देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करना है हमें। हम लोगों ने रोमन नंबर की पूरी जानकारी ले ली है, क्या क्या था रूल्स वो मैंने आपको बता दिया है, सारे रूल्स पढ़ा दिए आपको। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के में जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, जिनको भी नहीं समझ में आया 1-2 बार और भी इन वीडियोस को देख लीजिएगा। ये पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रही हूँ मैं इसमें हर चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लास भी होगी और हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी होंगे, ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चन, जैसे ओलंपियाड्स में जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग इन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो उन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।